तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। शेरशाह परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथी, जैसा कि आज आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम डेट कंफर्म हो चुका है। 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम है मेरे प्यारे साथी। तो आज हम उसी कड़ी में एक आपके लिए सीरीज ले आए हैं, दीवान जी खाकी सीरीज, जो आप लोगों के लिए है। दीवान जी खाकी सीरीज, इसमें क्या होगा कि हम टॉपिक वाइज चीजें जैसे पहले करते हुए आ रहे थे, उसी टॉपिक वाइज लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्यारे साथी, आज हम बात करेंगे कैलेंडर की। हमारे एक व्यूअर्स हैं ना, मिश्रा जी, जो कि डिमांड किए थे सर जो है एक कैलेंडर की वीडियो बनाइए। तो उन लोगों की डिमांड के हिसाब से ही आज हम कैलेंडर जो है पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो प्यारे साथी, और एक बात ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर में आप अगर लास्ट तक बने रहोगे तो ये पक्का वादा है कि आपको एक भी कोड याद नहीं करने देंगे। हम बिना कोड याद किए कैलेंडर पढ़ाएंगे। आपको एक भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे मेरे प्यारे साथी। तो आइएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो जो हमारा कैलेंडर होता है मेरे प्यारे साथी, वो कैलेंडर होता है क्या? हमारा जो कैलेंडर है जो हम लोग यूज करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अगर हम इसमें सबसे पहली बात करें तो कैलेंडर में होता क्या क्या है? दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है भैया साधारण वर्ष। प्यारे, एक क्या होता है? साधारण वर्ष। और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? तो आप सिंपल सी बात जानते हो कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें दिन होते हैं 365। 365 दिन का जो वर्ष होता है वो क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में ऑर्डिनरी कहते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, यहां से अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो ये क्या होता है मेरे प्यारे साथी? तो लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं मेरे प्यारे साथी। आओ, और अगर हम बात करें लीप वर्ष क्या क्या होता है, तो आप कहोगे सर देखो, लीप वर्ष का मतलब ये हुआ कि इसमें जो फरवरी होगी वो होगी मेरे प्यारे भाई 29 दिन की। कितने दिन की? 29 दिन की। और अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग इसमें कंजूसी ना कीजिएगा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे और भूलना भूल जाओगे, भूलना भूल जाओगे मेरे प्यारे साथी। तो आओ देखते हैं फरवरी 29 दिन की। ठीक है, अगर मैं इसमें दूसरी बात करूं तो आप कैसे पहचानोगे? जैसे आप लोगों से पूछते रहते हो कि बताओ भैया कि ये वाला महीना जो है या ये वाला साल में फरवरी 29 दिन की होगी कि 28 दिन की होगी, तो कैसे पता करते हैं? अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद बताओगे। आओ देखते हैं कैसे बताओगे मेरे प्यारे भाई, कैसे बताओगे? जो वर्ष 4 से क्या हूं? विभाज्य हूं। जो वर्ष 4 से विभाज्य हूं वो क्या कहलाते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे? सर लीप वर्ष कहलाते हैं। बाबू क्या कहलाते हैं? सर लीप वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा
अच्छा, 4 से विभाज्यता का नियम हमने डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो डाला है, उस पे मैंने आपको 4 से डिविजिबल होने का रूल भी बताया। क्या देखना है, क्या देखना है बाबू? सर लास्ट 2 डिजिट देखना है, अंतिम 2 अंक देखने हैं। क्या देखना है? अगर कोई भी सन है, कोई सा भी अगर समय वर्ष दिया गया है, तो बस अंतिम 2 अंक देखना। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, पूरी संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है, और देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये कौन सा चल रहा है सर? 2024 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 2024। तो 2024 अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बता दो प्यारे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जो वर्ष 4 से कट जाएं वो क्या होते हैं? लीप वर्ष कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? अगर हम अंतिम 2 अंक देखना है, बस पूरे में भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या देखना? अंतिम 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखना। अंतिम 2 अंक देख लिया, देखो 4 से तो 24 कट जाएगा, 4 से 24 कट जाएगा, इसका मतलब ये वर्ष कैसा हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें फरवरी कितने दिन की आएगी प्यारे बाबू? इसमें फरवरी आएगी 29 दिन की। कितने दिन की? 29 दिन की फरवरी आएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? क्या बात ध्यान रखनी है? इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या? यहां पे अगर मैं एक बात और ध्यान कहने के लिए आपको कहूं, तो क्या आपको ध्यान रखना है कि प्यारे यहां पे देखना कि अगर मैं बात करूं, अभी हमने क्या कहा? जो वर्ष 4 से लीप और, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? हर शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती। हर शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती। अच्छा, शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी का मतलब साथी जो 100 साल का होता है, जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, ये सारा क्या है? एक शताब्दी है। तो शताब्दी हर कोई लीप वर्ष नहीं होगी। तो सर क्या होगी लीप वर्ष? जो शताब्दी किससे कटे प्यारे साथी? 400 से। किससे कटे? 400 से भाज्य हो। जो शताब्दी 400 से भाज्य होगी वही क्या होगी? वही क्या होगी मेरे प्यारे साथी? वही होगा लीप वर्ष। वही क्या होगा? लीप वर्ष होगा। चलो इधर अभी हम क्या करते हैं? साधारण वर्ष को मिटा देते हैं ना, क्योंकि स्पेस यहां पे नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए साधारण वर्ष को मिटा के हम इसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसी को हम देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं यहां से। तो अभी हमने बात की जो शताब्दी 400 से विभाज्य होगी क्या होगी? लीप वर्ष होगी। ठीक है, 400 से कटना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं 1600, अब ये बताओ कि ये 1600 क्या है? ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? तो आप कहोगे सर देखो ये एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमेशा किससे काटना है? 400 से काटना है। तो 400 से मेरे प्यारे साथी अगर आप इसे काटोगे तो देखो ये कट जा रहा है, इसका मतलब सर यहां पे ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। प्यारे साथी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं कह दूं 1900, बताओ 1900 लीप वर्ष है कि नहीं है? तो अगर आप 4 से देखोगे तो अंतिम 2 अंक देखोगे और कहोगे कि ये तो लीप वर्ष होगा, लेकिन नहीं मेरे प्यारे साथी, जब भी शताब्दी वर्ष हो तो आपको क्या काटना है? 400 से। अब यहां से देखो ये 400 से नहीं कटेगा मेरे प्यारे भाई, ये 400 से नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा। ये लीप वर्ष नहीं होगा। जो क्या हो 400 से कटेगी वही क्या होगा? लीप वर्ष होगा, अन्यथा वो लीप वर्ष नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और नजर आया। क्या? कि हर चौथी शताब्दी क्या होगी?
लीप वर्ष होगी। यहां से एक कॉन्सेप्ट और नजर आया क्या, हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष होती है। हर चौथी शताब्दी क्या होती है, लीप वर्ष होती है। ठीक है, अगर हम बात करें हर चौथी शताब्दी का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी, हर चौथी शताब्दी का मतलब यह है भैया कि जैसे अगर मैंने कहा 2000, तो 2000 एक शताब्दी वर्ष है, 400 से कटता है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब 4 साल बाद 2004, अब ये कैसा है, एक वर्ष है, 4 से काटेंगे तो देखो अंतिम 2 अंक किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। फिर से अगर हम 4 जोड़ दें तो देखो 2008, ये भी क्या हो गया मेरे प्यारे साथी, सर ये भी लीप वर्ष हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई 2012, 2016, 2016 ये भी क्या है, लीप वर्ष है सर। ये भी क्या है सर, उछल उछल के बताएंगे, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। तो यहां से प्यारे, यहां से आपको क्या समझ में आया कि सर यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई कि हमें जब भी लीप वर्ष की बात करेगा तो हम बस एक ही बात समझेंगे क्या, कि अगर वर्ष दिया है तो 4 से काट लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है। अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया है जैसे 1700, 1500, 1200, 1600, 1800, 1900, तो हम क्या करेंगे, 400 से काट लेंगे। अगर 400 से कट जाए तो लीप वर्ष, अन्यथा वो क्या है, साधारण वर्ष। अन्यथा वो क्या है, साधारण। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल से आपको, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ 1576, 1576, 1680, 1520, 1869, 1676, 2018 और 2028, ये मैंने इतना आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और जिसे जिसे इस बार वर्दी पहननी है वो सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम इस बार वर्दी पहनेंगे। ठीक है, चलो यहां पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, ये क्या है, एक सन है, तो एक सन है तो इसका मतलब 4 से काटेंगे सर, 4 एकम 4, अंतिम 2 अंक देखना है, 4 एकम 4, 4 3 7, और फिर यहां से कितना हो जाएगा सर, यहां से 4 9 36, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है सर। यहां भी मेरे प्यारे साथी 4 से काटोगे, यहां से देखो 4 दूना 8 कट जा रहा है, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। यहां पे देखो मेरे प्यारे साथी 20 आया है, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, ये भी क्या है, लीप वर्ष है। अच्छा यहां पे देखो ये अंतिम 2 अंक 69 है, 4 से ये नहीं कटेगा, इस वजह से ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा आगे देखोगे भाई मेरे प्यारे साथी, यहां पे 76 है, 4 से काटोगे तो 4 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा सर। तो सर अब तो हमें सब कुछ समझ में, हाँ सर बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 18, 18 को 4 से काटो मेरे प्यारे भाई, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक, अच्छा यहां पे देखो 28 आया, 4 से काटोगे तो कितना होगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, लीप वर्ष है। क्या है मेरे प्यारे भाई, लीप वर्ष है। तो यहां से आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी, यहां से बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करें, इसी में अगर हम बात करें कि साधारण वर्ष क्या होता है, तो सर अभी आपने बताया जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे, जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे वे सभी ऑर्डिनरी ईयर कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे। वे सभी क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे। वे सभी क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे भाई, सर वो सभी साधारण वर्ष कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब इसी में एक हम और बात करेंगे। यहां से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैंने ये कहा है कि मैं आपको बिना कोड याद कराए आपको ऐसा कैलेंडर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा।
इस बात की गारंटी है। और बिना कोड याद कराए मैं आपको कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन यहीं पे आपके दिमाग में छाप दूंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसी में आगे बात करते हैं। तो यहां पे एक बात होती है ऑड डेज, या इसको कहते हैं अतिरिक्त दिवस। क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं अतिरिक्त दिवस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? सर अतिरिक्त दिवस कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिवस क्या होता है भैया? अतिरिक्त दिवस क्या होता है? तो आप क्या कहोगे यहां से? किसी भी समयावधि, किसी भी जो टाइम पीरियड है, किसी भी समयावधि को 7 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल है ऑड डेज कहलाता है। ऑड डेज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे? सर ऑड डेज कहलाता है। किसी भी समयावधि को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो रिमाइंडर उसका बचेगा वो क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा ऑड डेज। ये क्या नई बला है? आओ देखते हैं। चलो भैया आओ देख लेते हैं ये क्या नई बला है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक ना? जैसे मैं कह दूं आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया। चलो आओ देखते हैं। हमने क्या कहा? किसी भी समयावधि को। देखो मेरे प्यारे साथी, अभी सैटरडे को आप रहने दो। यहां पे क्या 24 दिन टोटल टाइम पीरियड है। तो क्या करना है? ऑड डेज हमेशा निकाल लेना है। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना? 7 से भाग कर देना। चलो 7 से भाग करो। 7 त्रिक 21 हो गया, 21 3 24 हो गया। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया मेरे प्यारे? सर यहां पे रिमाइंडर मेरा बच गया, शेष बच गया 3। कितना बच गया? सर 3 बच गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथी? सर यहां से हमें यह करना है, सैटरडे में जो 3 रिमाइंडर बचा उसे ऐड कर देना है। तो यहां से देखो मेरे प्यारे भाई, सैटरडे मतलब शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, फिर क्या आएगा? सोमवार, फिर क्या आएगा? मंगलवार। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर उछल के बताएंगे। आंसर मेरा प्यारे क्या होगा? मंगलवार। सर मेरा आंसर होगा मंगलवार। आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? सर मेरा आंसर आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोल देता हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज बुधवार है तो 21 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आप वर्दी के लिए इच्छुक हैं तो प्यारे साथी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।